सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो कैसे हो राजस्थान पुलिस के भावी जवानों? सारे के सारे वर्दी के दीवाने होंगे, तभी तो इतनी बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देखो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 10,000 पदों के ऊपर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है। बैक टू बैक वैकेंसी है, इसलिए बड़ी वैकेंसी है। अभी राजस्थान पुलिस के जवानों को ज्वाइनिंग दी है और तुम्हें फटाफट 10,000 पदों के ऊपर नई भर्ती देखने को मिल रही है। ऐसा शानदार मौका कभी नहीं मिलेगा। हालांकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हर साल देखने को मिलती है। हमेशा एक बात कहूं कि कोई वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, लेकिन राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हर साल आती है और इसी प्रकार से आती रहेगी। लेकिन ये बैक टू बैक बड़ी वैकेंसी है। भी अभी वैकेंसी को पूरा कराया है और हाथों हाथ हमें 10,000 पदों के ऊपर नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। 10,000 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय स्वीकृति का मतलब होता है कि वित्त विभाग ने कह दिया हम राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को सैलरी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद में अब यानी कि विभाग फार्म शुरू करवा देगा। सर फार्म कब से स्टार्ट होंगे, पेपर कब होगा, सारी की सारी रणनीति की चर्चा करेंगे, कितना अपने को समय मिलेगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो वैसे देखो ज्यादा घबराने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम थोड़ा बहुत तो पढ़कर आए हो। थोड़ा बहुत यानी कि तुमने सीटी को पास किया है, हल्का फुल्का तो नॉलेज होगा, तभी तो सीटी को पास करके आए हो, तभी तो तुमने 40% लाए हैं। तो ये तो तुम्हें पता है कि सर थोड़ी बहुत हमने रीजनिंग भी पढ़ी है, हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में भी जानते हैं, राजस्थान जीके भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। आ जाओ भी आराम से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कुल पद यानी का 10,000 पदों के ऊपर अपने को वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें सीआईडी, आईबी, दूरसंचार, जिला पुलिस, आरएसी, एमबीसी सभी की अपने को 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग यानी कि कुल पद आप ये मान के चलो 10,000 प्लस पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है। योग्यता सबको पता है 12वीं पास है, लेकिन 12वीं पास के साथ में सीटी 10+2 भी आपकी पास होनी चाहिए। अभी जिसकी सीटी 10+2 पास है वही राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, फॉर्म यानी कि अप्रैल में शुरू हो रहे हैं। लगभग ये मान के चलो कि पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह के अंदर फॉर्म शुरू हो जाएंगे और महीने भर का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। सर पेपर कब तक होगा ये, भाई क्या जितना भी अपन पीछे के पेपर देखे ना तो ज्यादा समय नहीं मिलता। ये मान के चलो कि 3 या 4 महीने आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं लगभग की बात करूं तो पूरी संभावना है कि अगस्त के अंदर आपको राजस्थान पुलिस का पेपर देखने को मिल जाएगा, या पूरी की पूरी संभावना है। फिर भी यानी कि 3-4 महीने का ही समय देंगे आपको, ज्यादा समय नहीं देंगे। सर हमें तो पता ही नहीं था। पता कैसे नहीं था तुम्हें? कब से पता चल रहा है कि भाई राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। बजट में घोषणा कर दी, 1 महीने पहले घोषणा हो चुकी थी कि राजस्थान पुलिस के 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है। अगर फिर भी तुम इंतजार ही कर रहे हो तो भी किसको दोष दे सकते हो? और पता है कि हर साल वैकेंसी आ रही है, 2026 में फिर वैकेंसी है। लेकिन वैकेंसी तो हर साल इसी प्रकार से आती रहेगी। तुम्हें पता नहीं, अब तुम सोचोगे सर मैं 2 महीने में कैसे तैयारी करूं, कैसे भाई का पूरी रणनीति अपनाऊं। हालांकि तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़कर ही तुमने सीटी को पास किया है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि अगस्त के अंदर आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 महीने का तो समय वैसे भी मिलेगा। अप्रैल के अंदर अगर फॉर्म भराएंगे तो मई जून जुलाई तो वैसे भी आपको समय मिल ही जाएगा। तो अगस्त के अंदर लगभग यानी कि आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आगे बढ़ जाए तो भाई तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि अपन किसी भर्ती की तैयारी करते हैं ना तो हमेशा ये रहता है कि सर पेपर और आगे सरक जावे, और आगे सरक जावे। हमेशा ये डर रहता है जब तक भर्ती नहीं आती कि सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, सर पेपर कब होगा। फिर नजदीक आता तब लगता है कि पेपर थोड़ा आगे चला जाएगा। सबके साथ में यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर देखने को मिलेगा। 9-10 लाख जवान हैं जिन्होंने सीटी 10+2 को पास किया है। उसके बाद में आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। तो यानी कि पेपर को पास कर देंगे उनका फिजिकल कराया जाएगा, भी उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपकी मेरिट बनेगी। देखो सारा का सारा जो खेल है वो सब यानी कि पेपर का ही है। सारा खेल यानी कि केवल पेपर का ही है, क्योंकि फिजिकल आपको केवल पास करना है। फिजिकल के आपके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ये भी कभी फिजिकल को पास करना जरूरी है। सर पेपर में तो 150 में से 150 नंबर आ रहे हैं, फिजिकल पास नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया आपको पास करनी जरूरी है। फिर आपकी मेरिट बढ़ेगी और लगभग ये होता है कि
जिसका मेरिट में नंबर आ जाता है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेडिकल में बहुत कम निकालते हैं, क्योंकि आप फिजिकल करके आते हो तो आप थोड़ा बहुत फिट तो हो ही, फिर मेडिकल करवाया जाएगा, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तभी आप यानी कि वर्दी पहन पाओगे क्या। ठीक है, उम्र का सबको पता ही है, राजस्थान पुलिस यानी कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए है भाई, छोटे छोटे जवानों के लिए है। कुछ तो ऐसे भी जवान होंगे जो 18 साल के लग जाएंगे जिनके दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, तो 18 से 23 साल यानी कि जनरल की एज रहेगी। ओबीसी से हो, एमबीसी, एससी, एसटी से तो आपको 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप जनरल फीमेल हो तो आपको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। अगर आप अन्य कैटेगरी से महिला हो तो आपको 10 साल की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एज वाला है, बाकी पूरी एज अपने को नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा ना तब अपने को आराम से देखने को मिलेगी। फिजिकल बहुत नॉर्मल, अभी मैं आराम से सारी चर्चा कर दूंगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सारा का सारा पेपर ही है सब, यानी कि यहाँ जो सारा खेल है वो सिलेबस का है, पेपर का है, तो पेपर में आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, क्योंकि पिछली बार मैथ के सवाल पूछे गए थे, तो अब की बार हमें मैथ पढ़नी पड़ेगी। मैथ कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति पूछ लेंगे या कोई परिमाप क्षेत्रफल पूछ लेंगे, वैसी मैथ नहीं आएगी। केवल यानी का नॉर्मल है, जैसे लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, समय दूरी है, इनसे सवाल अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत मैथ अपने को देखने को मिलेगी। रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे भाई। ठीक है, तीनों को मिलाकर। तो रीजनिंग है, मैथ है, ये मैं एक सर से आपको पूरी की पूरी पढ़वा दूंगा, कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भी। ठीक है, तो रीजनिंग तो बहुत इजी है, रीजनिंग है, मैथ है, वैसे भी तुमने पढ़ी तो होगी थोड़ी बहुत। सर हमने तो नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, दोबारा से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर की दोबारा से नई क्लासेस शुरू कर देंगे। कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र आ रही है 4-5 दिन में, वो पढ़ लेना। अभी मैं किताब के बारे में और आगे बता दूंगा ब्रह्मास्त्र के बारे में। इंडिया जीके चल ही रहा है। ठीक है सर, साइंस की क्लासें डेली आ रही है। करंट अफेयर आपको थोड़ा सा अंतिम समय में देख लेना, महीने भर पहले। वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, ये अपने को थोड़ी सी महिलाओं बच्चों से संबंधित जो योजनाएं होती है ना, वहां से अपने को देखना है, तो ये मैं पढ़ा दूंगा। राजस्थान जी के पूरा मैं कवर करा दूंगा। और वैसे भी ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, छोटी छोटी 60-60 पेज की किताबें, तो उनसे आप यानी कि 4-5 पर रिविजन कर सकते हो एग्जाम टाइम से पहले पहले। तो रिवीजन ही जरूरी है, जितना बढ़िया रिवीजन होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए शॉर्ट किताबें हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको। ओके, तो ये 45 क्वेश्चन 45 नंबर के हैं। मुझे लगता है कि सिलेबस तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, और अगर विभाग है वो विस्तृत सिलेबस जारी कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सिलेबस आपको देख लिया, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के देखने को मिलेंगे। टाइम आपको 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। लगभग हम देखते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये बहुत कम, 1/4 यानी कि 0.25। इसके बारे में अलग से अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अपना थोड़ा सा सिलेबस है। जब आप पेपर को पास कर लेते हो उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। सर फिजिकल क्या होगा? फिजिकल एकदम नॉर्मल सा है। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है वो होनी चाहिए भाई। अगर छाती केवल पुरुषों के लिए है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर सीने के अंदर फुलाव भी होना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर। ये फिजिकल है भाई, इसके बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। देखो आप वर्दी की अगर तैयारी करते हो ना तो आपको भागा दौड़ तो करनी पड़ेगी, फिजिकल तो पास करना ही पड़ेगा। वर्दी मतलब जहां पर बेल्ट लगता है जिस नौकरी में, वहां पर आप फिजिकल फिट होने चाहिए। मिनिमम वेट महिलाओं के लिए 47.5 किलो कम से कम वजन होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो। ठीक है, रेस यानी कि दौड़ करनी पड़ेगी भाई। अभी मैं बता रहा था 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट का समय दिया जाएगा पुरुषों को, महिलाओं को दिया जाएगा 35 मिनट का समय 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने पहले यानी कि भारतीय सेना में नौकरी की है, वायुसेना, थल जिसके अंदर भी नौकरी की है, नेवी में, तो उनको यानी कि 30 मिनट का समय दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए। ये आपका फिजिकल होगा। कर लोगे इतना तो ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन करवा देना भाई, ऐप के अंदर कर सकते हो, अपने पढ़ाई पब्लिकेशन वेबसाइट से कर सकते हो आप। हाँ ठीक है, विशेष योग्यता, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपके नंबर जुड़ जाएंगे भी। जैसे यानी कि अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने एनसीसी की है उनको विशेष लाभ मिलेगा।
ये एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर हैं। इसके बाद में अगर कोई होमगार्ड की नौकरी कर चुका है, किसी ने 3 साल होमगार्ड की नौकरी की तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, किसी ने 2 साल की उसे 8 नंबर मिलेंगे, और अगर किसी ने होमगार्ड 1 साल तक किया है उसको 6 नंबर राजस्थान पुलिस में मिलेंगे भाई। मतलब पेपर के बाद में ऊपर आपके नंबर जोड़े जाएंगे जब मेरिट बनाई जाएगी तब। जैसे मान लो पेपर में आपके 120 नंबर बन रहे हैं और आपने होमगार्ड 1 साल तक किया है तो आपके 6 नंबर और जोड़ दिए जाएंगे, आपके 126 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आपको विशेष योग्यता के 20 नंबर ही देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके 20 नंबर ही आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, जैसे मान लो कि एमए एमएससी की है साइबर सुरक्षा और संबंधित विषय से, तो अब आपको 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने बीए एलएलबी की है तो अब आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस से संबंधित। ठीक है, तब 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इन विषयों से संबंधित कोई डिप्लोमा किया है तब आपको 6 नंबर देखने को मिल जाएंगे। डिप्लोमा के ऊपर मैंने पहले अलग से वीडियो बनाकर बता रखा है। ठीक है, सारे नंबर जुड़ जाएंगे। पेपर में कितने नंबर आए, अगर आपके पास में कोई विशेष योग्यता है तो उसके नंबर जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, भाई इस जिले कितनी मेरिट की है, इसकी कितनी मेरिट की है, सिर्फ पिछली बार कितनी मेरिट रही थी, इसके बारे में मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बना के बताया था, तो आप वो देख लेना। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सर 3-4 महीने का समय है, हाँ भाई है तो इतना ही समय है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि तुम सर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। सारे के सारे बच्चे वो हो तो सीटी को पास करके आए हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें नॉलेज होगा, रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, राजस्थान जी की हल्का फुल्का तो पढ़ाई होगा, अब बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और 4 महीने का समय है, 3-4 महीने के अंदर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आपने ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, छोटी छोटी है, आपने देखा होगा हर बड़ा सा बड़ा एग्जाम होता है फिर भी तहलका मचा देती है, तो अपने को इतना ही पढ़ना है और तुमसे इतना ही रिविजन होगा। 60-60 पेज की किताब है। राजस्थान भूगोल देखो, अभी मैं बता देता हूँ, राजस्थान भूगोल में कल या परसों से यूट्यूब के ऊपर शुरू करूंगा, तो जिसके पास में भी भूगोल के ब्रह्मास्त्र है ना, अलग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारी भूगोल में टॉपिक वाइज यूट्यूब के ऊपर फ्री करवा दूंगा। अभी अपन इसी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतिहास ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं, 3-4 टॉपिक और बचे हैं, दोबारा से अगर समय मिलेगा तो और शुरू कर देंगे इनको। कला संस्कृति शुरू करते हैं, और ये अपने कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र आने वाली है, सप्ताह भर के अंदर आपके हाथ में कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र हो जाएगी। सर कितने पेज में है ये, मात्र आपको 50 पेज में कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लो। सर इतनी छोटी किताबें क्यों, ताकि तुम रिवीजन कर सको। ये वो किताबें हैं जिनका तुम आराम से 3-4 महीने में 7-8 बार रिवीजन कर सकते हो, और जब तक चीजों का रिवीजन नहीं होगा तब तक खुद में आत्मविश्वास नहीं आएगा। इसीलिए ब्रह्मास्त्र सबसे छोटी है, ताकि हर कोई इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके। सबसे अच्छा है कि 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ा जाए, और इसी बात को एकदम सार्थक साबित करते हैं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ये वो किताबें हैं जो आप 100 बार पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। 60-60 पेज की छोटी छोटी किताबें, और भूगोल और कला संस्कृति तो आपने देख ली होंगे, एकदम रंगीन फोटो के साथ में है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के ब्रह्मास्त्र भी आने वाले हैं, बहुत शानदार डायग्राम से। तो ये आराम से लगभग महीने 2 महीने का पूरा ही तुम्हारा कोर्स होगा। कल से अपने वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लासें वापस अपने ऐप के ऊपर कल से शुरू हो जाएंगी, दोबारा से शुरू करेंगे अभी राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए। तो जिन्होंने पहले बैच ले रखा है उनको दोबारा से लेने की जरूरत है ही नहीं, हालांकि उसी बैच का हमने नाम चेंज कर दिया और नाम रखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, ब्रह्मास्त्र के हिसाब से पढ़ाया जाएगा तुम्हें सारा का सारा कंटेंट, इसी के ऊपर भरोसा कर लेना। सर कितना का रिजल्ट रहता है किताबों का, कोई बात नहीं, खूब सारे जितने भी एग्जाम हुए ना सारे के सारे दे रखे हैं तुम्हें। कितना रिजल्ट रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन की तो गारंटी है नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र से मिल जाते हैं और तुमसे इतना ही याद होगा। शॉर्ट कंटेंट रखो, इनका रिवीजन ज्यादा करोगे। ओके, राज्य व्यवस्था में देखो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा पॉलिटी के अंदर, क्योंकि महीना 1.5 महीना लगने वाला है पॉलिटी के अंदर। हाँ, क्योंकि ऐप के ऊपर मैंने पूरी करा दी पॉलिटी, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वापिस कल से क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो पॉलिटी कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है पॉलिटी में। किताब भी आएंगी तो शानदार आएंगी, बाकी नहीं आएंगी, बहुत शानदार तरीके से, ताकि तुम्हें पढ़ने में मजा आए, सीधा का सीधा क्वेश्चन भी आए। कितनी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। मैं यहाँ पर कोई बढ़ाई तो करूंगा नहीं कि देखो इतनी किताबें जारी हैं, ये वो और ऐसी बातें मेरे लिए तो देखो नगण्य हैं। बस कोशिश ये है कि भगवान ने अगर हमको एक माध्यम बनाया है
तो हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, क्योंकि उनको हमें चुना है भी उन्होंने थोड़ा सा, कभी ये चलो मेहनत कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छी सारी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करना। सारा का सारा जो परिणाम है ना वो सब मेहनत का ही है। अगर आप जितनी बढ़िया मेहनत करोगे उतना ही आगे जाओगे। बाकी बातें तो कितनी मारता रहो चाहिए यूट्यूब के ऊपर, कितनी फेंकता रहो बैठा बैठा, कि आनी जानी तो है को नहीं। ओके। हाँ, कट ऑफ भाई मैंने कट ऑफ की अलग से वीडियो बना रखी है पिछली भर्ती की, आप देख लेना, ज्यादा दिन नहीं हुए मैं टेलीग्राम पर दोबारा से डाल दूंगा अगर आपको देखनी हो तो कट ऑफ की। बाकी छोटी मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, अपनी पढ़ाई के नाम से ही आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आपको छोटी मोटी सूचना मिलती रहती है। तो ये छोटी छोटी किताबें इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र आने वाले 50 पेज में इतना ही पढ़ के जाना अपने को और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। समय इतना ही मिलेगा भाई, 3-4 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि सर हमें तो पहले पता ही नहीं था भाई, 2-2 महीने से वीडियो बना रहे हैं, पता था वैकेंसी आने वाली है सर, अभी मैं फिर बता दूं 2026 में फिर वैकेंसी आएगी, पढ़ लो चाहिए, 1 साल पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, तुम अगर पढ़ सकते हो तो, क्योंकि वैकेंसी हर साल देखने को मिल रही है और बैक टू बैक वैकेंसी है। इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी तो वैकेंसी आई नहीं, ऐसी वैकेंसी आई थी कि 2012-13 में आई थी 10,000 और उसके बाद में जस्ट यानी कि 12,000, वो बैक टू बैक वैकेंसी थी। पीछे 2017-18 में आई थी 13,000, लेकिन वो बैक टू बैक नहीं थी। हाथों हाथ यानी कि बैक टू बैक यानी कि एकदम लगातार वैकेंसी आ रही ना, वो यही है। फिर सर अभी ज्वाइनिंग दी और दोबारा से वैकेंसी आ गई और फिर वैकेंसी आ रही है, तो बढ़िया तैयारी करते रहो आराम से, शानदार मौका है। और तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ कर आए हो, चाहे कोई कोर्स ले रखा है तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं रिवीजन है किताबों का सहारा लो, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। ओके, बाकी हम तो कल से क्लासेस शुरू कर ही देंगे भी, और भूगोल में पूरी करवा दूंगा भी, इतना इसमें मिलेगा। इतिहास कला संस्कृति में ऐप के ऊपर ही करा पाऊंगा, फिर टाबर न्यू कह देगा हमने तो कोर्स लिया है, फिर जब सारी यहाँ पर करवाते हो तो हम कोर्स ही क्यों लेकर। ओके, और बाकी कोई भी डाउट हो ना तो मैंने आराम कमेंट करके बता दियो। कोई भी ताने चीज पूछनी हो कि सर ए के ऊपर वीडियो बना के बताओ, तो मैं अगलो वीडियो बना दूंगा। ताने कोई भी चीज को डाउट हो ना तो आराम से कमेंट कर दियो, मैं अगलो वीडियो बैंक ऊपर बना के बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में। बाकी यही था, सारी की सारी रणनीति यही है कि शॉर्ट चीजें रखो, रिवीजन ज्यादा करते रहो, इनका जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ही खुद में आत्मविश्वास आएगा। सवाल तो यहाँ से आने आने हैं, आर एस हो चाहे ई आर हो चाहे सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, मैंने तो हर भर्ती के ऊपर वीडियो बना के बताया है। और ब्रह्मास्त्र है तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एकदम बढ़िया प्रमाणिक किताबों से सारा का सारा कंटेंट उठाया गया है। ओके, ओके भाई, तो बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दियो। तो मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।